हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अश्विनी छत्रे और आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट माई जर्नी टू बिट्स पिलानी। ठीक है, कैसे मेरा बिट्स पिलानी में सिलेक्शन हुआ, मैंने क्या क्या डिफिकल्टीज फेस की और वो डिफिकल्टीज को मैंने कैसे ओवरकम किया। ठीक है, तो जैसे कि लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैं भी IIT के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था 11th-12th में। ठीक है, सिंस की क्लास 10th में मैथमेटिक्स अच्छी थी तो ये था कि इंजीनियरिंग करना है, तो IIT के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, 2 साल मेंस और एडवांस दोनों के लिए काफी मेहनत की। ठीक है, ऐसा तो नहीं था कि स्टार्टिंग से कि IIT के लिए पढ़ना ही है, बट ये था कि मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था तो बेसिकली जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया ना। ऑब्वियसली प्रिपरेशन के दौरान मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में इंटरेस्ट भी था, तो एक सेल्फ मोटिवेशन था कि हाँ IIT क्रैक करना है और बेसिकली इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज से ही इंजीनियरिंग करनी है। ठीक है, तो थ्रू आउट द जर्नी काफी डिफिकल्टी जैसे कि सभी एस्पायरेंट्स को आती है सब्जेक्ट को समझने में, तो वो सबको तो ऑब्वियसली ओवरकम किया। ठीक है, तो जब जेई मेंस का रिजल्ट आया मेरा, ठीक है, एक डिसेंट मार्क्स आए थे मेरे, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स थे, बट ये था कि माइंड में मेंस के थ्रू तो कॉलेज नहीं लेना है। मतलब मुझे माइंड में ये क्लियर था कि NIT में तो नहीं पढ़ना है, बेसिकली IIT में ही जाना है। ठीक है, तो मेंस के बाद 2 महीने और मिलते थे एडवांस के लिए, तो जेई मेंस में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, एक ठीक ठाक मार्क्स आए थे कि एक डिसेंट NIT मिल जाए। तो वो सबको साइड में रखते हुए मैंने एडवांस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जब एडवांस का रिजल्ट आया तो उतना अच्छा नहीं हुआ था मेरा पेपर जेई एडवांस का, तो मैं काफी अपसेट था क्योंकि ऑब्वियसली मेरा कट ऑफ नहीं निकला और मेरी रैंक ही नहीं आई। बेसिकली जो एडवांस के रिजल्ट में जो टॉप 20,000 का लिस्ट निकलता था उसमें मेरी रैंक ही नहीं आई। ठीक है, तो जब मैंने रिजल्ट देखा अपना, जिस मोमेंट पे मैंने अपने स्क्रीन पे रिजल्ट देखा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ बेसिकली एडवांस में, कट ऑफ ही नहीं निकला, उस मोमेंट पे मेरे माइंड में थॉट आ गया था कि मुझे ड्रॉप लेना है, कि मैं 1 साल और मेहनत करके IIT क्रैक करूंगा। मेरे माइंड में आ गया था। मैंने न किसी अपने फ्रेंड से पूछा, न किसी पेरेंट्स से, पेरेंट्स ऑब्वियसली मैंने नहीं पूछा, मैंने किसी से डिस्कस नहीं किया, मेरे माइंड में था कि मुझे ड्रॉप लेना है। ठीक है, तो इसके बाद मैं ऑब्वियसली अपने टीचर से इस बात पे मैंने बात की कि सर एडवांस में तो नहीं हुआ, तो सर ने बोला कि हाँ ले सकते हो ड्रॉप, कोई दिक्कत नहीं, 1 साल मेहनत करोगे आराम से होगा, क्योंकि सर को मेरे ऊपर पूरा विश्वास था कि मैं काफी मेहनत करता हूँ तो मेरा हो जाएगा, है ना। ठीक है, मैंने काफी मेहनत कर रखी है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ड्रॉप लेने के बाद मैं IIT आराम से क्रैक कर लूंगा। ठीक है, मेरे अंदर सेल्फ मोटिवेशन भी बहुत ज्यादा था, मैं बहुत ज्यादा एक्सटर्नल सोर्सेज पे डिपेंडेंट नहीं था जो मुझे डेली मोटिवेट करे। मतलब मुझे अंदर से था कि मतलब मेरा पोटेंशियल ज्यादा है तो मैं आराम से क्रैक कर लूंगा, है ना। ड्रॉप ईयर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है, ये मैं जानता हूँ। उसका रीजन ये है कि 12th के साथ ऑब्वियसली जब हम IIT देते हैं तो हमारे कई सारे फ्रेंड्स का होता है, कई का नहीं होता है। तो कई लोग IIT में एडमिशन ले लेते हैं, कई लोग NITs में एडमिशन ले लेते हैं, कई लोग प्राइवेट कॉलेजेस में भी एडमिशन लेते हैं, तो सब फ्रेंड्स कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेते हैं। बट अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो आपके माइंड में ये होता है कि बाकी सब ने तो एडमिशन ले लिया है, अब आप अपनी लाइफ का एक और ईयर किसी एक एग्जाम के लिए फिर से डेडिकेट कर रहे हो, तो माइंड में एक प्रेशर होता है। बट मेरा ये मानना है कि 1 साल वर्थ इट होता है, अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो ऑब्वियसली आप बेटर कर सकते हो लास्ट ईयर से। तो ड्रॉप लेना मेरे लिए तो वर्थ इट था, और मैं मानता हूं कि ड्रॉप लेना इज अ गुड आइडिया अगर आप मेहनत कर सकते हो तो। ठीक है, फिर से 1 साल मेहनत की ड्रॉप ईयर में। ठीक है, इसके बाद एक बहुत ही बड़ी चीज हो गई कि जब मैंने नेक्स्ट टाइम जेई मेंस का एग्जाम दिया तो मैंने जो 12th के साथ जब जेई मेन दिया था ना, उससे भी मेरा कम स्कोर आ गया। तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि क्या है, मैं बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गया था। जब मैंने ड्रॉप ईयर में जब जेई मेंस दिया तो मैं इतने ज्यादा प्रेशर में था कि मेरी पूरी 1 साल की मेहनत यहाँ पर लगी हुई है, तो इस बार मुझे पहले से बहुत ज्यादा अच्छा करना है। तो मे भी वो प्रेशर के कारण मैंने उतना अच्छा नहीं कर पाया। तो ये जो मोमेंट था मेरे लिए ये बहुत ज्यादा टफ था कि इस बार के जेई मेंस में लास्ट टाइम से भी कम आ गए, तो एडवांस तो दूर की बात है। इस मोमेंट पे जो मेरे सर थे, रामानुजन सर, उन्होंने मुझे ये बोला, जब उनको पता चला कि मेरा मेंस में इतना स्कोर आया, लास्ट ईयर से भी कम आया, उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बोला कि जेई में तुम्हारे लिए है ही नहीं, तुम एडवांस के लिए पढ़ो। मतलब उनका ये कहना था कि तुम एडवांस लेवल को आराम से क्रैक कर लो, कि कोई दिक्कत नहीं मेंस में कम आ गया तो। क्योंकि उन्होंने मुझे काफी टाइम से ऑब्जर्व किया था, तो वो जानते थे कि मैं बेसिकली मेरा IQ लेवल क्या है, मैं कितना अचीव कर सकता हूँ, मेरा पोटेंशियल क्या है। तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ा, क्योंकि मेरा टीचर अगर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं कर लूंगा। फिर से मैंने जो भी जेई मेंस के बाद जो एडवांस के लिए फिर से जो 2 महीने मिलते हैं उसमें मैंने और मेहनत की, एडवांस में सिलेक्शन भी हुआ। ऑब्वियसली मैंने IIT में एडमिशन नहीं लिया क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही थी, तो
तो मैंने बिट्स पिलानी को प्रेफर किया। ठीक है, इसमें एक और अच्छा इंसिडेंट आपसे आपके साथ शेयर करता हूँ। जिस दिन मेरा जेईई एडवांस का एग्जाम था उसके एक वीक पहले मेरा बिटसेट का भी एग्जामिनेशन था। ठीक है, तो बिटसेट के एग्जामिनेशन में क्या होता है, जब आपका पेपर हो जाता है तो तुरंत स्कोर आ जाता है स्क्रीन पे। मतलब आपका पेपर अगर 3 घंटे का हो गया तो आप तुरंत अपना स्कोर चेक कर सकते हो। तो जैसे मेरा पेपर एंड हुआ मैंने अपना स्कोर चेक किया और ऑब्वियसली मुझे कट ऑफ का आइडिया था कि कितने मार्क्स पे बिट्स पिलानी में एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही स्कोर मैंने स्क्रीन पे देखा मैं बहुत ज्यादा रिलीव्ड था कि हाँ इतने स्कोर पे मुझे एडमिशन मिल जाएगा। मतलब बिटसेट का एग्जामिनेशन के बाद मुझे ये था कि एक इंडिया का एक वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज तो मेरे पास है ही, तो मेरे माइंड में एडवांस के लिए इतना ज्यादा प्रेशर नहीं था कि मुझे आईआईटी अब करना ही है, क्योंकि मुझे पता था कि बिट्स पिलानी में तो हो ही रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली माइंड में था कि क्रैक तो करना ही आईआईटी, बट ये था कि एक अच्छा कॉलेज तो अपने हाथ में है ही। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं रिलीफ हो गया था। एक वीक बाद जब मैंने एडवांस दिया तो मैं ज्यादा बेसिकली स्ट्रेस फ्री पेपर दे पाया मैं। ऑब्वियसली मैंने पहले से बहुत ज्यादा अच्छा किया, 10,000 के आसपास रैंक आ गई, बट उतनी अच्छी नहीं थी कि मुझे एक अच्छी ब्रांच मिल जाए ओल्ड आईआईटी में। बेसिकली टॉप 7 आईआईटीज में ऑब्वियसली नहीं मिल रहा था, तो मैंने बिट्स पिलानी को प्रेफर किया। थ्रू आउट द जर्नी मैंने ये देखा कि सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब अगर आपके अंदर से आ रहे हैं कि आप एग्जाम क्रैक करोगे तो ही होगा। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सटर्नल मोटिवेशन पे डिपेंडेंट हो, थोड़ा बहुत मोटिवेशन ऑब्वियसली सबको चाहिए होता है, वो आपके टीचर हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और भी जो भी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो ऑब्वियसली जरूरी है, बट एक जो मैक्सिमम होना चाहिए वो अंदर से ही आना चाहिए, क्योंकि उसी से होता है। ये मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं हमेशा से आईआईटी जाना चाहता था, बट बिट्स पिलानी मुझे पता है कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वहां पर, मैंने थ्रू आउट माई कॉलेज लाइफ इतना कुछ सीखा है कि मैं उसको हमेशा याद रखूंगा, है ना। तो ड्रॉप ईयर मेरे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा। मतलब ड्रॉप लेना मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था, ऑब्वियसली क्योंकि मेरा बिट्स पिलानी में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये भी बोलना चाहूंगा जो भी स्टूडेंट जेई एस्पायरेंट्स हैं, बेसिकली अगर उनका 12th के साथ जेई में नहीं होता है तो, और अगर वो ये उनको पता है कि वो मेहनत कर सकते हैं फिर से एक साल, तो ड्रॉप लेना एक डेफिनेटली वर्थ इट होता है। क्योंकि अगर आप एक बहुत अच्छे कॉलेज में जा सकते हो तो लाइफ के एक साल आप डेफिनेटली उसके लिए डिवोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैं बिट्स पिलानी में इस जर्नी से पहुंचा हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जब आप जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हो। आई डेफिनेटली फील कि मेरे इस स्टोरी से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। ड्रॉप ईयर के बारे में और भी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, कैसे उनको ओवरकम करना होता है, क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं। तो अगर आपको चाहते हो कि मैं ड्रॉप ईयर में क्या क्या चैलेंजेस फेस होते हैं कैसे ओवरकम करना है उस पर भी वीडियो बनाऊं, तो डेफिनेटली कमेंट में मेंशन करो। बेस्ट ऑफ लक।